हेलो एवरीवन, वेलकम टू चुड़ीवाल फिजिक्स क्लासेस। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। आज का जो टॉपिक है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। व्हाट डू यू मीन बाय मोमेंट ऑफ इनर्शिया? सी, जिस तरह से मास ट्रांसलेशन मोशन में आप मास को डिफाइन करते हैं, लाइकवाइज द एनालॉगस ऑफ मास इन रोटेशनल मोशन इज मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मींस मास के ही टर्म को अगर रोटेशनल मोशन में अगर आप देखेंगे, दैट इज कॉल्ड मोमेंट ऑफ इनर्शिया। मोमेंट ऑफ इनर्शिया जिस तरह से ट्रांसलेशन मोशन में मास रेजिस्टेंस क्रिएट करता है फॉर ट्रांसलेशन मोशन, लाइकवाइज इन रोटेशनल मोशन मोमेंट ऑफ इनर्शिया डू द सेम थिंग। ओके, अगर आप इसको डिफाइन करना चाहते हैं, इफ यू वांट टू डिफाइन इट, तो फॉर सिंप्लिसिटी किसी भी बॉडी की रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस आप ले एक बार इमेजिन करें, उसके बाद इसको डिफाइन करते हैं। सपोज रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, रोटेशन अबाउट एन एक्सिस, क्योंकि यहां पर जो भी देखना है मोमेंट ऑफ इनर्शिया वो आपको रोटेशन की रिस्पेक्ट में देखना है। जब रोटेशनल मोशन किसी बॉडी की हो तब उस कंडीशन में आपको देखनी है। यू कैन राइट इट रोटेशन अबाउट एन एक्सिस। एक्सिस कौन सी? फिक्स्ड एक्सिस। फिक्स्ड एक्सिस ये क्यों लिया है? फॉर सिंपल डिस्कशन। अगर फिक्स्ड एक्सिस ना हो, रोटेटिंग एक्सिस हो या ऑसिलेटिंग एक्सिस, तो डिस्कशन जो होगा वो समवॉट डिफिकल्ट, समवॉट लेंदी। इसे आप आसानी से समझ जाएंगे। तो यहां पर आपको पता है, तो सबसे पहले आपको काइनेटिक एनर्जी ऑफ उस पार्ट के लिए आप बॉडी की निकालनी है। तो इसको अगर देखनी है आपको, तो आपको पता है कि जो लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी है, उन दोनों के बीच में जो रिलेशन होती है फॉर एनी पार्टिकल, वो v इक्वल टू r ओमेगा होती है। अगर कोई पार्टिकल या कोई ऑब्जेक्ट या सिस्टम ऑफ पार्टिकल्स किसी फिक्स्ड एक्सिस के अलोंग, फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट अगर रोटेट कर रही है, इट मींस दैट उन सारे पार्टिकल्स की एंगुलर स्पीड कांस्टेंट है। क्लियर? तो एंगुलर स्पीड जिसको कहते हैं ओमेगा आई, अगर हर एक पार्टिकल की बात करें, आई मींस 1 2 3 4 जो भी हो, तो वी आई इक्वल टू आर ओमेगा आई। क्लियर? तो आर आई ओमेगा आई, लेकिन ओमेगा आई जो है वो फिक्स्ड है, हर पार्टिकल के लिए सेम है, इसलिए मैंने ओमेगा ले लिया। क्लियर? ये हो गया। अगर कोई बॉडी अगर रोटेट कर रही है अबाउट फिक्स्ड एक्सिस, तो उसमें लीनियर वेलोसिटी और एंगुलर वेलोसिटी में क्या रिलेशन है, एंगुलर स्पीड में क्या रिलेशन है, इससे पता लग जाएगी। इसमें कोई भी डाउट आपको? क्लियर? यहां पर आप देख सकते हैं, या एंगुलर वेलोसिटी भी बोल सकते हैं, इसकी भी डायरेक्शन होती है। क्यों डायरेक्शन होती है? v इक्वल टू आर ओमेगा। अगर आपको पता है काइनेटिक एनर्जी, तो काइनेटिक एनर्जी को क्या लिखते हैं? किसी पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी हाफ एम वी स्क्वायर, हाफ एम वी स्क्वायर। यहां पर जो v लेनी है, इसको आप लीनियर स्पीड बोले, वेलोसिटी नहीं, स्पीड बोले। यहां जो रिलेशन है, इसको स्केलर क्वांटिटी में समझे सारे के सारे को, क्योंकि हमें एनर्जी निकालनी है। एनर्जी क्या है? स्केलर क्वांटिटी। क्लियर? तो यहां पर मैंने इसको स्केलर फॉर्म में लिखा है। अगर वेक्टर भी लिखते तो भी फर्क नहीं पड़ता, क्योंकि अगर वेक्टर और वेक्टर की डॉट प्रोडक्ट करेंगे तो यहां पर क्या हो जाएगी? वी स्क्वायर स्केलर में आएगी, क्योंकि इसकी डायरेक्शन अब खत्म हो जाएगी, क्योंकि ये डॉट प्रोडक्ट है। तो आपको अभी यहां पर आप सोच कर ये रखिए कि ये स्केलर क्वांटिटी है फॉर इजी अंडरस्टैंडिंग। क्लियर? हाफ एम वी स्क्वायर, तो हाफ एम वी को आर ओमेगा लिख सकते हैं, आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। अब यहां पर एम आई आर आई स्क्वायर, इसको एक साथ लिखेंगे और ओमेगा स्क्वायर को बाहर। अब ये जो टर्म आ रही है एम आर स्क्वायर, ये जो टर्म है एम आर स्क्वायर, ये वाली, अगर सारे पार्टिकल की काइनेटिक एनर्जी निकालनी हो आई इक्वल टू 1 to n, तो आप इसको सिर्फ ऐड कर देंगे जितने भी टर्म होंगे, एम आई आर आई होल स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर। यू नो दैट ओमेगा स्क्वायर बाई 2 ये बाहर, और यहाँ पर एम आई आर आई होल स्क्वायर। अब यहाँ पर ये जो टर्म है, इसको कहते हैं मोमेंट ऑफ इनर्शिया आई। तो यहाँ पर आप लिख सकते हैं हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो टर्म है आई, जो मैंने टर्म इसके लिए डिनोट किया है, यहाँ जो ब्रैकेट में लिखा था, क्यों? क्योंकि मुझे रिलेशन बतानी थी ट्रांसलेशनल मोशन वाले में और रोटेशनल मोशन में। क्योंकि इसकी जो स्ट्रक्चर है, जो ट्रांसलेशन मोशन के लिए काइनेटिक एनर्जी आप निकाले थे, उसके और इसके बीच में कुछ सिमिलरिटी है। आप देख सकते हैं स्ट्रक्चर बिल्कुल सेम लग रही है। क्यों? क्योंकि वहां पर थी हाफ एम वी स्क्वायर, यहाँ पर है v की जगह मैंने रिप्लेस किया ओमेगा से, क्योंकि वहां लीनियर वेलोसिटी थी, यहाँ पर एंगुलर वेलोसिटी। क्लियर? और यहाँ पर आई से क्यों डिनोट किया? m को मैंने रिप्लेस कर दिया i से, क्योंकि ये वाली बल्कि टर्म को मैंने एक नए टर्म से, जिसको i कहते हैं, उससे मैंने डिनोट कर दिया टू शो दैट इट इज इक्विवेलेंट टू मास इन ट्रांसलेशन मोशन, इट इज एनालॉगस ऑफ मास इन ट्रांसलेशन मोशन। क्लियर? तो यहां पर मास जो ट्रांसलेशन मोशन में थी, उसकी जो एनालॉगस है, यहां पर आई से रिप्रेजेंट करेंगे इन रोटेशनल मोशन। तो यही कॉन्सेप्ट है मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए। तो यहां पर मोमेंट ऑफ इनर्शिया, इस टर्म को ही कहेंगे, आई को ही कहेंगे, डिफाइंड एज मोमेंट ऑफ MOI, मोमेंट ऑफ इनर्शिया। इसमें कोई भी डाउट? तो यहां पर लिख भी सकते हैं आप, I इज द रोटेशनल एनालॉग ऑफ मास इन लीनियर मोशन। क्लियर? अब आपको मतलब रोटेशन अबाउट फिक्स्ड एक्सिस करेंगे, तो मोमेंट ऑफ इनर्शिया का रोल वही है जो मास के केस में इन ट्रांसलेशन मोशन में थी। क्लियर? तो यहां पर आप अगर रिंग के लिए डिफाइन करना चाहेंगे, फॉर रिंग, हमें दो चीजों के लिए मेन देखनी है। रिंग के लिए देखनी है, तो रिंग के लिए हाफ एम वी स्क्वायर क्या हुई? काइनेटिक एनर्जी। वी को मैं क्या लिख सकता हूं? एम वी को आर ओमेगा,
आर ओमेगा होल स्क्वायर, इसको लिख सकते हैं हाफ एम आर स्क्वायर ओमेगा स्क्वायर, यहाँ पर हो जाएगी हाफ आई ओमेगा स्क्वायर। तो ये जो टर्म मैंने रिलेट किया, क्योंकि हाफ और ओमेगा स्क्वायर से को हटाने के बाद जो बची दैट इज कॉल्ड आई, तो यहाँ मैंने एम आर स्क्वायर को आई से रिप्लेस कर दिया। तो यहाँ पर फॉर रिंग के केस में, फॉर रिंग यू कैन से दैट आई इक्वल टू एम आर स्क्वायर, ये हो गई रिंग के लिए। एक्चुअली इसकी जो आप कोई भी शेप की बॉडी लेंगे या सिमेट्रिकल शेप की बॉडी लेंगे, यू डोंट नीड टू रिमेंबर एनी फॉर्मूला, बिकॉज यहाँ पर आप देख सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, लेकिन फिर भी अगर याद रह जाए वो फॉर्मूला तो आपको एग्जाम में काफी आसान रहेंगे, क्योंकि एग्जाम में आपकी जो टेस्ट है वो आपकी कितनी जल्दी आप किसी सवाल को सोल्व करते हैं उस पर बेस्ड है। आपको ये तो आना ही चाहिए किस मेथड से करें। बाई चांस अगर आप भूल गए तब आप ये भी देख सकते हैं कि हाँ रिंग के लिए मैंने याद किया था एम आर स्क्वायर। अगर बाई चांस भूल गए तो इसको डिफाइन भी कर सकते हैं, निकाल भी सकते हैं, ये बिल्कुल आसान है। क्लियर? तो आपको दोनों चीजें दिमाग में रखनी है कि फॉर्मूला याद करें तो ज्यादा अच्छा है। ओके, यू विल गेट सम एडवांटेज इन एग्जामिनेशन। अब इसको, ये तो हो गया रिंग के लिए। अगर मैं फिर इसको फॉर रोड, अगर रोड के लिए हम देखेंगे तो रोड के लिए सिंपल, मतलब सपोज कोई रिजिड रोड है और उसकी लेंथ सपोज एल है, और हमें क्या निकालनी है, इस एक्सिस के अबाउट इसकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालनी है। देखिए मोमेंट ऑफ इनर्शिया जब भी निकालनी हो तो वो ये बताता है कि मास की डिस्ट्रीब्यूशन अबाउट द एक्सिस क्या है, पहली बात। दूसरी, मोमेंट ऑफ इनर्शिया उस पर भी डिपेंड करती है कि एक्सिस कैसी है, मींस अलोंग द, मतलब इसको किस तरह से रखें, किस तरह से उसकी इंक्लिनेशन है। अगर ये परपेंडिकुलर है तो इसकी अलग वैल्यू, अलोंग द रोड है तो इसकी अलग वैल्यू, इस पर डिपेंड करती है। क्लियर? और ये एक्सिस कहाँ ली है इस पर भी डिपेंड करती है, लोकेशन पर भी। अगर ये मिड पॉइंट पर ली है तो इसकी वैल्यू अलग आएगी, अगर किसी एंड पॉइंट पर ली है तो इसकी वैल्यू अलग आएगी। तो इतने सारे पैरामीटर पर डिपेंड करती है मोमेंट ऑफ इनर्शिया। अगर आप यहाँ पर रोड लिया और सपोज रोड में यहाँ पर कुछ मास, यहाँ पर कुछ मास, टोटल मास ऑफ द रोड इज m, तो यहाँ पर मैं मान सकता हूँ m/2। अगर इसके लिए फिर से निकालनी हो तो हमें जो पता है मोमेंट ऑफ इनर्शिया निकालने के लिए जो मास है वो एक्सिस से कितनी दूर पर है, यहाँ पर तो l/2 डिस्टेंस पर है, तो हम लिख सकते हैं l/2 होल स्क्वायर m/2 फिर अगेन l/2 होल स्क्वायर। तो इससे वैल्यू आ जाएगी ml²/8 प्लस ml²/8, तो इसे लिख सकते हैं ml²/4। इट मींस दैट फॉर रिजिड रोड मोमेंट ऑफ इनर्शिया अबाउट एन एक्सिस पासिंग थ्रू मिड पॉइंट परपेंडिकुलर टू द रोड इज ml²/4। ये दो आप याद रखना है या समझना, यहाँ देख सकते हैं। बाद बाकी अगर किसी सिलेंड्रिकल की बात की जाए, किसी डिस्क की बात की जाए, तो उसके लिए आपको याद होनी चाहिए, क्योंकि पेपर टाइम में आपको याद की जरूरत है। और इसकी ये जो मेथड है ये आप दिमाग में सिर्फ कभी कभी कंफ्यूज जब हो जाए तब आप देखने के लिए रख सकते हैं। क्लियर? तो इसकी वैल्यू आ गई ml²/4। तो आप एक और चीज समझ सकते हैं कि जिस तरह से मास एक फिक्स्ड क्वांटिटी है, मास को कहीं भी चेंज नहीं की जा सकती, चाहे अर्थ हो चाहे यूनिवर्स में कहीं भी, चाहे आप मून पर जाए चाहे प्लेनेट मार्स पर जाए। मास इज ए फिक्स्ड क्वांटिटी व्हाइल मोमेंट ऑफ इनर्शिया इज नॉट फिक्स्ड क्वांटिटी। इट डिपेंड्स ऑन द एक्सिस पोजीशन ऑफ एक्सिस, इंक्लिनेशन ऑफ एक्सिस। क्लियर? एंड इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन मास डिस्ट्रीब्यूशन। मास डिस्ट्रीब्यूशन किसी ऑब्जेक्ट की कैसी है, उसकी शेप कैसी है, इन सारी चीजों पर वो डिपेंड करती है। अब एक और कॉन्सेप्ट जो आपको समझनी है, अगर किसी ऑब्जेक्ट की आपको पता है कि हाँ मोमेंट ऑफ इनर्शिया आपको पता है, तो आप चाहे तो रेडियस ऑफ गायरेशन को डिफाइन कर सकते हैं। रेडियस ऑफ गायरेशन, रेडियस ऑफ गायरेशन होती क्या है? रेडियस ऑफ गायरेशन एक सिंपल टर्म है। रेडियस ऑफ गायरेशन एक डिस्टेंस है फ्रॉम द एक्सिस, जो भी एक्सिस, सपोज मैंने ये रोड लिया, रोड से ये एक्सिस है, सपोज ये एक्सिस है, तो एक्सिस सेम रखनी है और हमें ये बतानी है इस एक्सिस से कितनी डिस्टेंस पर अगर मैं टोटल की टोटल इस रोड की मास को कॉन्सेंट्रेटेड वहां पर ले लूं तो मोमेंट ऑफ एनर्जी फिर से निकालूं इस एक्सिस के अबाउट, तो सेम आएगी जो पहले आ रही थी इसी एक्सिस के अबाउट। क्लियर? तो आप बता सकते हैं कि रेडियस ऑफ गायरेशन इज द डिस्टेंस, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ ए बॉडी अबाउट एन एक्सिस, रेडियस ऑफ गायरेशन ऑफ एन बॉडी about an axis may be defined as distance from the axis of mass point. Axis of mass point means किसी mass point की axis वही सेम रखनी है, और ये रही mass point, ये रही mass point। ये axis of mass point ये नहीं समझे कि mass जो है वो mass point जो axis पर है, नहीं, mass point के लिए axis fixed है, वही जो पहले आप ले रहे थे। Radius of gyration of body about an axis may be defined as the distance from the axis of mass point, for which moment of inertia you are getting the same value as that of initial body about the same axis. Mass point whose mass is equal to mass of whole body and whose moment of inertia is equal to moment of inertia of body about the same axis. तो आपकी कैसी भी शेप की बॉडी हो तो यू कैन इजिली फाइंड आउट द डिस्टेंस फ्रॉम द एक्सिस फॉर विच यू कैन थिंक दैट वेयर होल मास इज कॉन्सेंट्रेटेड एट दैट पॉइंट एंड यू विल फाइंड द सेम मोमेंट ऑफ इनर्शिया एज दैट ऑफ इनिशियल बॉडी। जो पहले से बॉडी है उसकी सेम इनर्शिया आपको मिलेगी मोमेंट ऑफ इनर्शिया, अगर आप उसको सपोज यहाँ पर कोई पॉइंट मास से डिनोट कर दें, तो इससे ये पता चलता है कि हाँ उस सेम बॉडी को आप रिप्लेस कर सकते हैं उसी पॉइंट ऑफ मास से।
जिससे आपकी मोमेंट ऑफ इनर्शिया सेम रहेगी। क्लियर? तो ये था आज का कॉन्सेप्ट मोमेंट ऑफ इनर्शिया के लिए, और कुछ भी डाउट हो तो आप मुझसे पूछ सकते हैं। प्लीज सब्सक्राइब माय चैनल। थैंक यू एवरीवन।